मैम क्या ये जो वाइट रिवॉल्यूशन है, जो मिल्क का कंजप्शन मार्केट में है, डिमांड और सप्लाई का भी रोल है क्या इसमें? बिजनेस भी कोई रोल प्ले करता है? लोगों को पैसा कमाना है और एक्सप्लॉइटेशन रिलेटेड है उससे कुछ? तो ये कैसा है कि दूध हमने अभी 1960s में हम एक ऐसे देश जिसके फॉरेन रूल था, पॉवर्टी थी, स्टारवेशन था, फ्लड्स थे, हम ऐसे समय से गुजर के जब आए तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि दूध होना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है और सभी को दूध मिलना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे फार्मर है जिनके पास एक एक दो दो गाय थी, उसको एक कोऑपरेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। उनके घर में से आके दूध कलेक्शन सेंटर बन गए, जाके वहाँ बेचने लगे और उनको पैसे मिलने लगे। जब पैसे मिलने लगे तो पूरी दृष्टि चेंज हो गई। पहले के ज़माने में दूध को बेचते नहीं थे कभी भी, वो गुनाह माना जाता था। घर के बाहर एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन रख देते थे, उसमें छाछ रहती थी, जिसको पीना है पी लेते थे। ऐसा कभी भी दूध को बेचते नहीं थे। अब दूध मनी मेकिंग मशीन है ना, जैसे काऊ, ऐसे गिना जाता है। तो कितना लीटर दूध देगी, कौन सी गाय देगी। अगर हमारी देशी गाय है तो वो तो 5-6 लीटर ही देने वाली है। जर्सी गाय जो यूरोप से इंपोर्ट की गई, हाँ ये वाली तो 20 लीटर दे सकती है, हाँ चलो हम इसका डेयरी फार्म बनाते हैं। पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया। फिर भैंस भी है। भैंस का दूध पहले नहीं पीते थे। पहले के ज़माने में हम कुछ बातें करते तो ऐसे बोलते हैं, भैंस के आगे भागवत करो मत, उसको समझेगा नहीं। भैंस मतलब एक झाड़ी बुद्धि, ठीक, जो उसको समझ में नहीं आता है, ऐसा एनिमल है। उसके ऐसे जानवर का दूध हम नहीं पीते थे। जैसे देशी गाय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि भी ये, इसके अंदर एक सूर्य नाड़ी है, इसका पीला रंग होता है और ये 33 करोड़ देवता इसके शरीर में बसते हैं। ये बहुत ही लविंग और जेंटल एनिमल है। उसकी आँखों में देखेंगे तो ये माँ के जैसी है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने सोचा कि इसका दूध शायद सही रहेगा तो लिया हमने। लेकिन भैंस का तो नहीं पी रहे थे हम, कमर्शलाइजेशन भी नहीं हुआ था। लेकिन भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा है तो अच्छा लगा, चलो इसको भी बेचते हैं। तो भैंस भी बहुत आ गई। तो अब बहुत सारा दूध जो है इंडस्ट्री में वो भैंस का है और जर्सी गाय का है। और देशी गाय बहुत कम हो गई है, अब उसको प्रिजर्व करने की काफ़ी कोशिशें हो रही है। फिर और बदलाव आ गए वाइट रिवोल्यूशन में। कमर्शलाइजेशन हो गया, रेफ्रिजरेशन आ गया, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, नीट पैकेजिंग हो गया, पास्चराइजेशन आ गया। अलग अलग, हम जब छोटे थे तो एक मिल्क का बूथ रहता था और उसमें कांच की बोतल हम घर से लेके जाते थे और उसके अलग अलग कवर रहते थे। हम बोलते थे बिल्ला, जैसे ब्लू कलर का है तो उसमें कम फैट रहता है, या येलो कलर का था वो गाय का था, या फुल रहेगा मिल्क तो उसका कुछ रेड कलर था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें हमारे पास एक कार्ड रहता था और उसका रेशनिंग होता था और हर घर को इनफ दूध नहीं मिलता था, जितने वो कार्ड में लिखा है उतना ही मिलता था। और जैसे हम छोटे थे तो हमने कभी चीज़ खाया नहीं। अमूल के जब चीज़ आने लगे कि एक आधा क्यूब आ गया 6 महीने में एक बार, खाया, पसंद नहीं आया, ऐसे हमने चीज़ भी नहीं खाया था। बटर भी बाद में आया और रोज़ रोज़ बटर नहीं खाते। अभी का जो टाइम है, यहाँ आपके पास 40-50 टाइप की चीज़ है, बटर है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, होमोजेनाइजेशन हो गया है, टेट्रापैक्स आ गए हैं। तो ये जो वाइट रिवोल्यूशन हुआ उसमें प्रॉफिट और मनी आए, तब जाके ये इंडस्ट्री बन गई। डेयरी फार्म्स आ गए, लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया कि इतनी जर्सी गाय है मेरे पास, ये इतना दूध देगी और मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। तो हो गया चालू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या क्या प्रैक्टिसेस अब इसमें और आ गई। तो पहले के ज़माने में जैसे नेचुरली वो प्रेग्नेंट होती थी, 9 महीने बच्चे, उसके बाद जब बच्चा होता है तो मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है। जब तक वो अपने बच्चे को दे रही है हमें भी मिलता था और बात ख़त्म। रुको, जब दूसरा बच्चा जब आए तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।